कंग फू असल मूवी को न जाने मैं कितनी बार देख चुका हूँ, बट ये वीडियो बनाते टाइम मुझे पता चला कि इस मूवी में स्टीफन चाओ के कैरेक्टर का नाम सिंह है और उसके दोस्त का नाम होता है बॉन। और देख अब नींद पर काबू रखा कर, नहीं तो तू भाई नहीं बन सकेगा। पर मैं थक जाता हूँ ना। थक जाता है? और ये इसलिए क्योंकि इस मूवी की हिंदी डबिंग इसकी ओरिजिनल चाइनीज डब से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और इस वीडियो में तुम्हें कंग फू हसल मूवी से जुड़ी ऐसी कमाल की 30 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स पता चलेंगे। लाइक इस मूवी में स्टीफन चाओ की फर्स्ट अपीयरेंस के साथ उसे सॉकर खेलते हुए दिखाया जाता है, जो कि नोट था स्टीफन चाओ की प्रीवियस मूवी शाओलिन सॉकर को। और इस मूवी में शाओलिन सॉकर का एक और रेफरेंस भी है जो कि तुम में से बहुतों ने मिस किया होगा। तो ये चश्मिश क्या देख रहा है बे? चश्मिश कहीं के? क्यों, क्या खराबी है मेरे इस चश्मे में? हाँ, तो ये बंदा शाओलिन सॉकर में अपीयर हुआ था, जिसमें अपोजिट टीम का कैप्टन होता है जो कि शाओलिन टीम को वेपन से पीटती है। ओह, माफ कीजिएगा, मैं मैकेनिक हूँ। ये मेरी कमाई का जरिया है। मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखता हूँ ताकि खो ना दूं। ठीक है ना? हाँ जरूर। स्टीफन चाओ एक सेल्फ ट्रेंड कung फू प्रैक्टिशनर है और इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी ब्रूस ली, जिनके बहुत ही बड़े फैन हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस के चलते चाओ कung फू क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए, जिसके बाद इन्होंने ब्रूस ली की मूवीज में उनके मूव्स एंड एक्सरसाइज को कॉपी एंड प्रैक्टिस करके खुद ही मार्शल आर्ट्स सीखा था। और इसलिए इस मूवी में ब्रूस ली से रिलेटेड कई रेफरेंस भी दिए गए हैं। लाइक इस सीन में लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी को चाचा डांस करते दिखाया जाता है, क्योंकि ब्रूस ली ने 1958 में हांगकांग नेशनल चाचा चैंपियनशिप जीती थी। और उसके बाद वाला ये सीन जब लैंडलेडी ब्रदर सम को इशारों में धमकाती है। तो ये डायरेक्ट कॉपी था ब्रूस ली के इसी सिमिलर मूव का। एंड सिंह फाइनल फाइट में जो कॉस्ट्यूम पहनता है तो ये भी सिमिलर थी जैसे कि ब्रूस ली ने एंटर द ड्रैगन मूवी में पहनी थी। और इस फाइट में सिंह ब्रूस ली के फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है। और अगर तुम्हें भी कंग फू हसल मूवी के एक्शन सीन्स कमाल के लगते हैं तो उसके पीछे का वन ऑफ द रीजन है चाइनीज मार्शल आर्ट्स कोरियोग्राफर युएन वो पिंग, जिन्होंने क्लासिक मूवीज लाइक स्नेक इन द ईगल शैडो एंड ड्रंकन मास्टर से अपने करियर की शुरुआत की थी। और इन मूवीज की वजह ही जैकी चैन एक मेजर स्टार बने थे। और इन्होंने डोनी येन एंड जेट ली के साथ भी काम किया हुआ है, जिसके बाद इन्हें द मैट्रिक्स मूवी के लिए भी हायर किया गया था, जिसका एक रेफरेंस इस मूवी में भी दिया गया है। तो अगर तुम्हें कंग फू हसल के एक्शन सीन्स यूनिक एंड लाजवाब लगते हैं तो उनके पीछे का रीजन ये है। और मूवी में जो बैगर होता है जो कि सिंह को बुद्धिस्ट कंग फू किताब देता है तो ये युएन वो पिंग का भाई है। और रही मैट्रिक वाले रेफरेंस की बात तो फाइनल फाइट का ये सीन डायरेक्ट कॉपी था द मैट्रिक्स रिलोडेड मूवी के सीन का, जब नियो बहुत सारे एजेंट से लड़ता है। मूवी में हमें जो पिगस्टे एली देखने को मिली है इसमें बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसकी इंस्पिरेशन स्टीफन चाओ की एक चाइल्डहुड मेमोरी पर बेस्ड है, क्योंकि जहाँ पर ये बचपन में रहा करते थे तो इनके पड़ोस में ऐसे ही बहुत ही क्राउडेड अपार्टमेंट हुआ करते थे। और उसके साथ साथ इस एली की इंस्पिरेशन द हाउस ऑफ 72 टेनेट मूवी से भी ली गई थी। और मूवी में दिखाया गया पिगस्टे एली के डिजाइन को कंप्लीट करने में टोटल 4 महीने लगे थे। और यहाँ की लैंड लेडी तो इस एक्ट्रेस का नाम युएन चू है। और इन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया था, क्योंकि ये अपने एक फ्रेंड के साथ उसके ऑडिशन में आई हुई थी, जहाँ पर एक सार्कास्टिक एक्सप्रेशन के साथ सिगरेट पी रही थी। और अपनी इसी एक्सप्रेशन की वजह से इन्हें मूवी में लैंड लेडी का रोल मिला था। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने 1980s में ही एक्टिंग छोड़ दी थी और फिर 19 साल बाद डायरेक्ट इन्होंने ये रोल प्ले किया था। सिमिलरली ब्रूस ली जिन्होंने बीस्ट को प्ले किया है तो ये स्टीफन चाओ के चाइल्डहुड मार्शल आर्ट्स हीरो हैं, क्योंकि 1970s एंड 80s में बहुत ही फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर थे, जिनको उस टाइम ब्रूस ली एंड जैकी चैन के बाद थर्ड ड्रैगन भी कहा जाता था। एंड एक्टिंग क्विट करने के 15 साल बाद इन्होंने कंग फू हसल में रोल प्ले किया था। कुंग फू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता बन पाता है। एंड मूवी में जब सिंह बीस्ट को छुड़वाने के लिए उसके प्रिजन की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर हमें बहुत सारे मेंढक और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि फोरशैडोइंग थी फाइनल बैटल की, जिसमें बीस्ट टोड स्टाइल का यूज करता है। और इसी सीन के टाइम जब सिंह फर्स्ट टाइम बीस्ट के प्रिजन सेल को देखता है तो उसमें से बहुत सारा खून निकल के आता है। तो ये सीन रेफरेंस था द शाइनिंग मूवी के इस एलिवेटर वाले सीन का। और नेक्स्ट ये सीन जब बीस्ट अपनी किक से इस पूरे कैसीनो को तोड़ देता है तो इस सीन में बहुत ही क्लेवरली प्रैक्टिकल एंड सीजीआई इफेक्ट्स का यूज किया गया है, क्योंकि इस सीन में एक्टर अपनी टांग को सिर्फ आधा ही उठाता है, क्योंकि इसके बाद जब इस चप्पल को ऊपर से दिखाया जाता है तो ये टोटली सीजीआई था। बट इस सीन में प्रैक्टिकल एंड सीजीआई इफेक्ट्स को इतना अच्छे तरीके से कंबाइन किया गया है कि पता ही नहीं चलता कि कितना
असली है और कितना नकली। मूवी में सिंह की लव इंटरेस्ट फोंग जो कि एक म्यूट होती है, तो स्टीफन चाओ इस रोल के लिए एक इनोसेंट लुकिंग गर्ल चाहते थे जो कि देखने में बिल्कुल मासूम लगे। जिसके बाद 8000 लड़कियों में से इस बिल्कुल न्यू एक्ट्रेस ईवा हुएंग को चूज किया गया था, क्योंकि इनकी फर्स्ट एंड डेब्यू मूवी है जिसमें इनका एक भी डायलॉग नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी टेलिंग कितनी लाजवाब है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो इस पूरी मूवी में सिंह एंड फोंग के बीच कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डायलॉग्स नहीं है, क्योंकि सिंह फोंग से जितने भी बार मिलता है तो वो उस टाइम चोरी चकारी ही करता है। बता मुझे पैसा किधर है? और इन दोनों की स्टोरी एंड लव एंगल को हमें विजुअली दिखाया गया है, जो कि इस मूवी का सबसे इमोशनल प्लॉट है। और बिना डायलॉग्स के भी हमें इन दोनों की स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, जो कि इस मूवी का ग्रेट मूवी बनाती है विद एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग। और शायद ही तुमने ये चीज नोटिस की हो, बट मूवी की शुरुआत से ही सिंह जो कि एक नोबडी होता है, वो ऐसा चाहता है कि सभी उसे जाने, उसकी रिस्पेक्ट करें और उससे डरें। किसी एक को टपका कर इन लोग की तरह बनने का, फिर देखना पूरा शहर अपनी जेब में होगा दोस्त। बट एंड में जब ये रिवील होता है कि वो लाखों में एक कुंफू मास्टर है, तो उसके बाद से सिंह अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके एक स्मॉल एंड होनेस्ट जॉब करने लगता है, ताकि उसके बारे में ज्यादा किसी को पता ना चले। बिल्कुल उल्टा जो कि वो मूवी की शुरुआत से करना चाहता था। मूवी के एंड में सिंह जिस बुद्धिस्ट पाम स्टाइल का यूज करता है, तो ये एक रियल शाओलिन स्टाइल कुंफू टेक्निक है, जिसे फुट गा क्वेन या फिर बुद्धिस्ट फैमिली फिस्ट भी कहा जाता है, जिसमें मोस्टली पंचेस, पाम स्ट्राइक्स एंड लो किक्स का यूज किया जाता है। एंड सिंह अपनी बुद्धिस्ट पाम टेक्निक का यूज करके दो बड़े बड़े हैंड्स को बनाता है, जिनमें से पहला होता है ये जमीन पे, और दूसरा होता है बिल्डिंग पे। तो ये बिल्डिंग वाला हैंड साइन टोटली CGI था, बट जमीन पे जो हैंड साइन दिखाया जाता है तो ये एक प्रैक्टिकल एंड क्राफ्टेड हैंड था, जैसा कि तुम इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक्स गैंग का जो ये डांस देखने को मिलता है, तो इसके पीछे का रीजन है इस गैंग का लीडर ब्रदर सम, क्योंकि स्टीफन चाओ एक्स गैंग के लीडर को टफ, रूथलेस एंड बाकी गैंग से बिल्कुल डिफरेंट दिखाना चाहते थे, जिसको लोग देखते ही डरे। एंड डैनी चैन जिन्होंने ब्रदर सम को प्ले किया है, तो ये बहुत ही अच्छे डांसर हैं, तो इनके इसी स्किल का फायदा उठाते हुए स्टीफन चाओ ने मूवी में इस डांस सीक्वेंस को ऐड किया था। इसके बीच बीच में वायलेंस को दिखाते हुए एक्स गैंग की ग्रोथ को दिखाया जाता है। और शायद ही तुमने नोटिस किया हो, बट इस मूवी में हमें जो एक्स गैंग दिखाई गई है, तो ये इससे पहले भी द लेजेंड ऑफ ड्रंकन मास्टर मूवी में अपीयर हो चुकी है, जिसमें जैकी चैन के कैरेक्टर से लड़ती है, बट ड्रंकन मास्टर मूवी में इनका माइनर सा ही रोल है। एंड मूवी में एक्स गैंग एंड बोन के हेयर स्टाइल के लिए एक स्पेशल टाइप के जेल का यूज किया जाता था, जो कि 48 घंटे तक बालों को वैसा ही बनाए रखता था। और इन सभी एक्टर्स ने इस जेल का नाम द अनबियरेबल रखा हुआ था, क्योंकि इससे बालों से उतारना बहुत ही मुश्किल था। 都冇喐過咁，慳幾多梳頭時間呢？ मूवी में रिवील किया जाता है कि लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी एक्चुअल में फेटेड लवर्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर प्रेमी है ना? मैं हूँ मजनू। और मैं हूँ लैला। वेल हिंदी डबिंग तो बहुत ही डिफरेंट है, बट एक्चुअल में रेफरेंस था रिटर्न ऑफ द कॉन्डर हीरोज नॉवल को, जिनके दो मेन कैरेक्टर्स लैंडलेडी को एज यालोंगनू, ये नाम पढ़ लेना ओके, एंड लैंडलॉर्ड को एज यंग गो दिखाया गया है। और इस नॉवल पर ऑलरेडी कई मूवीज एंड टीवी शोज भी बन चुके हैं। हालांकि इस मूवी के डायरेक्टर स्टीफन चाओ हैं, बट इसके बावजूद भी इस मूवी के कुछ सीन्स को कुछ दूसरे डायरेक्टर्स ने भी डायरेक्ट किया था। लाइक मूवी का ये सीन जब रिवील होता है कि तीनों कन्फू मास्टर्स हैं, तो इस पूरे सीन को सैमो हंग ने डायरेक्ट किया था, जिनको मैं जैकी चैन की मूवीज की वजह से ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने जैकी चैन की हर एक मूवी देखी हुई है और मुझे पता है कि ये बंदा बहुत ही कमाल का एक्टर एंड डायरेक्टर है। और उसके बाद ये टू मास्टर्स वर्सेस टू म्यूजिशियन एंड सिंह वर्सेस एक्स गैंग, तो इन दोनों सीन्स को युएन वो पिंग ने डायरेक्ट किया था, जिनके बारे में मैंने 8th फैक्ट में बताया है। मूवी में दिखाया गया रनिंग एंड चेस सीन, तो इस पूरे सीन को ब्लू स्क्रीन के सामने परफॉर्म किया गया था, जिनमें इन एक्टर्स ने ब्लू पैंट्स पहनी हुई थी ताकि इनके लेग्स को ऐसे हाई स्पीड पे भागते दिखाया जा सके। और अगर तुम्हें ये रनिंग सीन कार्टूनिश लगा हो, तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये लूनी टून्स कार्टून से इंस्पायर्ड है। मूवी में हमें जो म्यूजिकल फाइट दिखाई गई है, तो इस सीन की शूटिंग के टाइम ऑन सेट एक रियल म्यूजिशियन को रखा हुआ था, जिसने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअल में बजाया था। और इन दोनों एक्टर्स ने उन मूव्स को मिमिक किया था। इस फाइट में रिवील होता है कि ये तीनों एक्चुअल में कन्फू मास्टर्स हैं, बट इन तीनों के कन्फू मास्टर्स होने की एक अर्ली एंड स्लाइट फोरशैडोइंग हमें मूवी की शुरुआत में ही कर दी गई थी, जहां इन तीनों को उनकी प्रॉपर जॉब करते दिखाया जाता है। पहले कूली और उसके लेग्स की पावर्स दिखाई जाती हैं, और फिर टेलर एंड बेकर को उनके वेपन्स के साथ दिखाया जाता है। और बाद में जब लैंडलेडी पानी के बारे में कहने के लिए आती है, तो उस टाइम वो इन तीनों को स्पेशली डांटती है।
कैसी हैं आप चाची? चुप कर अखरोट के छिलके। और तू क्यों पोज में खड़ा है? किराया मांगती है तो 32 ही दिखाता है, दांत तोड़ दूंगी तेरे। और ये गधा कुली, अरे तेरे सर पे तो और बोझ डालना चाहिए। और इस फाइनल सीन में शायद ही तुमने नोटिस किया हो, बट मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये नाई लड़की पटाने में लगा होता है, उसके बाद आते हैं चश्मिश और लाल परी, एंड फाइनली लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी। और अगर तुम भी एक महान कुंफू मास्टर बनना चाहते हो देन लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बाकी कुंफू ट्रेनिंग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सचमुच तेरे को आती है? अरे तुझे क्या मालूम, बुद्ध हस्त कुंफू सीखा है मैंने भी।